गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जैसा कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग ने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना लिए हैं। आज हम लोग थर्ड वीडियो की तरफ आते हैं और थर्ड वीडियो में हिडन गुडविल सिखाने वाले हैं। हिडन गुडविल, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है जो छुपी हुई गुडविल, जो आपको गुडविल गिवन ना हो। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन में आपको गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी। उस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया होगा कि जब नया पार्टनर आ रहा है वो कितना गुडविल का पैसा ला रहा है। इवन ये भी नहीं बताया गया होगा कि गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है। इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी, बट फिर भी आपको गुडविल निकालनी होगी पहली बार। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलत है, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट में हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे ही नहीं। ट्रीटमेंट बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि नया पार्टनर लाता था तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देता था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देता था, क्या एंट्रीज होती थी, एंट्रीज वगैरह सब कुछ सेम होगा। सिर्फ इसमें गुडविल के अमाउंट निकालना हम लोग सीखने वाले। तो गुडविल का अमाउंट निकालना तो एक चैप्टर हम लोग ने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसका पार्ट है। तो ये एक्चुअली उसका पार्ट है, बट आपकी बुक्स में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंडर ये पार्ट मेंशन किया गया। ठीक है, तो ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ सेम होगा, सिर्फ हम लोग उसकी वैल्यू निकालेंगे गुडविल की। अच्छा, मैंने इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। सपोज ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं और दोनों की कैपिटल गिवन है 15,000 और 13,000। सी एक नया पार्टनर एडमिट होता है 1/3 शेयर के लिए और 20,000 एज अ गुडविल लाता है एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ 20,000 एज कैपिटल लाता है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल लाता है। वो गुडविल कितना लेके आ रहा है हम लोग को नहीं पता, बस ये बताया गया है कि कुछ अमाउंट ला रहा है। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको बताने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल समझो और अपने आप तुम गुडविल निकाल लोगे। मान लेते हैं 3 पार्टनर्स हैं, मैं, मेरे 2 दोस्त, हम 3 लोग गए पिज्जा हट में और एक पिज्जा ऑर्डर किया। इस ऑर्डर में एक जना है ए, एक है बी और मेरा नाम है सी। मैं सी हूं। मैं गया, हम लोग ने ऑर्डर किया। मेरे फ्रेंड ने मुझसे 200 रुपीज मांगा। मुझे नहीं पता है कि पिज्जा का प्राइस कितना है, मुझे नहीं पता। मेरे फ्रेंड ने बोला कि मुझे 200 रुपीज दो, सब लोग को कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने 200 रुपीज अपने हिस्से का दे दिया। मैंने 200 रुपीज अपने हिस्से का दे दिया। मुझे बाद में पता चला कि उतना ही पैसा इन्होंने भी दिया और उतना ही पैसा इन्होंने भी दिया। तो टोटल बताओ पिज्जा का कॉस्ट कितना होगा। बहुत ही इजीली 600 रुपीज नजर आ रहे हैं। अगर इतना इन लोग ने कंट्रीब्यूट किया होगा तो मैं ये कह सकता हूं कि जितना मैंने मनी दिया है, अगर उतना पैसा बाकी के पार्टनर्स ने दिया है तो उतने टाइम्स मैं ऐड कर दूं। लाइक 200 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 200 प्लस 200 प्लस 200 अपने आप कर लूं, तो ये 600 आ गया। तो जो नया पार्टनर है वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, उससे हम टोटल पिज्जा की कॉस्ट निकाल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो नया पार्टनर है या एक जो नया पर्सन है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उससे हम लोग टोटल पिज्जा की कॉस्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सपोज इस केस में सी 200 रुपीज दे रहा था और सी का हिस्सा कितना था 1/3। तो हम लोग ने कैसे निकाला, 200 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 1 लिखना चाहो या ना लिखना चाहो एक ही बात। तो बेसिकली मैं यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस में जो नया पार्टनर आएगा उसकी कैपिटल दे दी गई होगी और उसका शेयर भी दे दिया गया होगा। उस कैपिटल और उस शेयर के बेसिस पे आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लें। उस कैपिटल और उस शेयर के बेसिस पे आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो सी की कैपिटल दी हुई है और सी का शेयर भी गिवन है। इससे क्या आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजीली, मैंने लिख लिया टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू 20,000, जो भी सी जो नए पार्टनर की कैपिटल है, इनटू उसके शेयर का रिवर्स। उसके शेयर का रिवर्स क्यों करते हैं कि
टोटल हम लोग कैपिटल निकाल सके। अभी हम लोग ने वो पिज्जा की एग्जाम्पल के थ्रू देखा। तो यहां से देखो टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, 60,000। तो टोटल कैपिटल आ रही है। टोटल कैपिटल का मतलब यहाँ पे है कि तीनों की कैपिटल, ए की, बी की और सी की। अब तुम ध्यान से देखो, ए की कैपिटल कितनी है 15,000, बी की कैपिटल है 13,000 और सी की कैपिटल है 20,000। तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए आप देखेंगे 48,000 होनी चाहिए। मुझे तो लगा 60,000 कैपिटल होगी, बट जब मैंने इसको प्रैक्टिकली देखा तो टोटल कैपिटल कितनी निकल के आ रही है 48,000। इसका मतलब कैपिटल तो, टोटल कैपिटल तो 48,000 है। बाकी का जो 12,000 रुपए बच रहा है ये क्या है, ये है टोटल गुडविल। जो ये टोटल कैपिटल है ना, इसी टोटल कैपिटल में गुडविल भी इंक्लूडेड है। तो ये जो 12,000 है ये टोटल गुडविल। ये गुडविल किसी एक पार्टनर की नहीं है, ये गुडविल 3 पार्टनर्स की है, ए, बी और सी। हम लोग को बेसिकली फाइंड क्या करना है, नए पार्टनर की गुडविल। तो इससे हम लोग नए पार्टनर की गुडविल फाइंड कर सकते हैं। सीज की गुडविल 12,000 मल्टीप्लाई बाय सी का शेयर कितना हो जाएगा 1/3 जो कि 4,000। बेसिकली इस तरीके से हम लोग हिडन गुडविल फाइंड करेंगे टोटल फर्म की, और उसके बाद न्यू पार्टनर की गुडविल फाइंड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं। अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, हिडन गुडविल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल माइनस टोटल कैपिटल of firm excluding goodwill। अभी आपने देखा था टोटल कैपिटल कितनी आई थी 60,000 आई थी इंक्लूडिंग गुडविल, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आई थी 48,000 आई थी। इस टोटल कैपिटल का मतलब है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स गुडविल, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल भी। देखिए आपने देखा था कि 60,000 इंक्लूडिंग गुडविल आई थी, 48,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल आई थी। तो टोटल हम लोग की जो गुडविल आ गई थी हिडन गुडविल वो 12,000 आ गई थी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो एक फॉर्मूला तो आपने यहां से सीख लिया कि ये कैसे फॉर्मूला बनाया गया। दूसरा फॉर्मूला जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो एक फॉर्मूला बन गया। अब टोटल कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में। टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रिवर्स शेयर। जो भी उसका शेयर होगा उसका रिवर्स शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। जो भी न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी मल्टीप्लाई बाय जो उसका शेयर होगा उसका रिवर्स कर दो। क्यों रिवर्स करते हैं, क्योंकि उतने ही टाइम्स वो लाता है। अगर 1/3 था तो मैंने उसको 3/1 कर दिया था। सपोज 2/3 होता तो मैं उसको 3/2 कर देता। तो इससे आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी इंक्लूडिंग गुडविल, और उसके बाद आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे और आपकी हिडन गुडविल आ जाएगी, और उसके बाद न्यू पार्टनर की गुडविल निकाली जा सकती है। इस पूरी चीज को एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और बहुत ही आराम से समझ जाएंगे। एक चीज मुझे और बता दूं उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, ये जो टोटल कैपिटल है इसको हम लोग नेट वर्थ भी कहते हैं। इसको हम लोग
नेट वर्थ भी कहते हैं, चाहे यहां कहें चाहे यहां कहें। तो टोटल कैपिटल को हम लोग नेट वर्थ भी कहते हैं। और नेट वर्थ निकालने का एक तरीका तो ये था, और एक तरीका होता है कि हमेशा जरूरी थोड़ी ना है कि कैपिटल्स पार्टनर की दी हो, कभी कभी पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी होती है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हाँ जी, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। और इस क्वेश्चन की मैंने समरी भी लिख ली है। इस क्वेश्चन में एस कैपिटल गिवन है, एस कैपिटल गिवन है, एक सी नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए, और सी कितनी कैपिटल आता है 3,20,000 एज अ कैपिटल आता है। हम लोग को फाइंड करना है कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्या है, और मैं ये बोलूं हम लोग को फाइंड करना है कि सी की गुडविल कितनी है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अब कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हिडन गुडविल के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड कर ले। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का हम लोग ने सॉल्यूशन देखा था, सॉरी फॉर्मूला देखा था। टोटल कैपिटल कितनी होगी, जो सी की कैपिटल थी, सीज कैपिटल मल्टीप्लाई रिवर्स शेयर। सी की कैपिटल कितनी है 3,20,000 है, और इसके शेयर को रिवर्स कर दो, मतलब 4/1 कर दो, तो कितनी हो जाएगी 12,80,000 तो टोटल कैपिटल। और आउट ऑफ दिस टोटल कैपिटल हम लोग देखें कि एक्चुअल में टोटल कैपिटल सारे पार्टनर्स की कितनी आ रही है। तो टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये जो टोटल कैपिटल है ये इंक्लूडिंग गुडविल है। एक्सक्लूडिंग गुडविल कितनी होगी टोटल कैपिटल, ए की देखिए, ए की प्लस बी की प्लस सी की। ए की है 3,20,000, बी की है 2,40,000 और सी की है 3,20,000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8,80,000 आ जाएगी। अब हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या था, टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल माइनस टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल है 12,80,000 माइनस टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल है 8,80,000, अल्टीमेटली 4 लाख आ गए। ये तो हिडन गुडविल आ गई फर्म की, ये पूरी की पूरी गुडविल किसकी है, फर्म की। हमें किसकी गुडविल फाइंड करनी है, हमें सिर्फ सी की गुडविल फाइंड करनी है। तो सी का शेयर कितना है 1/4 इस पूरी गुडविल में, और अल्टीमेटली 1 लाख सी की गुडविल हो। तो बेसिकली हम लोग को सी की गुडविल फाइंड करनी थी, हम लोगों ने सी की गुडविल फाइंड कर ली। अब आप जनरल एंट्री अगर पूछा जाए तो वही जनरल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 3,20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख रुपीज। फिर यही प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, वही सारी जनरल एंट्रीज इसके आगे पोस्ट हुई। तो मेन क्या था, हम लोगों को हिडन गुडविल निकालना सीखना था। अब अगर मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट पे कोई और क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है जिसमें ऑल पार्टनर्स की कैपिटल नहीं गिवन होगी। क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगा कि ए और बी की कैपिटल कितनी है। आओ देखते हैं वो क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ए एंड एस आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दो पार्टनर हैं ए और एस। दे एडमिट मिस्टर पी एज अ न्यू पार्टनर। ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपके एक्चुअली बुक का ही है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया क्योंकि नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। तो मिस्टर पी एक नए पार्टनर आते हैं विद 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उनका शेयर कितना है 1/5। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म एंड आउटसाइड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर गिवन। मिस्टर पी कितना पैसा लेके आते हैं 5 लाख रुपीज एज अ कैपिटल। हिडन गुडविल फाइंड करनी है।
क्या फर्क है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में? मैंने बताया था दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी या तो पार्टनर्स की कैपिटल नहीं गिवन होगी और कुछ और इंफॉर्मेशन गिवन होगी। कुछ और इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। तो पहले जैसे हम लोग कर रहे थे, इस नए पार्टनर की कैपिटल से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लें। कैसे निकालेंगे अभी हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल क्या होगी? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय जो नया पार्टनर है उसका शेयर का रेसिप्रोकल रिवर्स 1/5 है, 5/1 विच मीन्स 25 लाख। ये एक इंफॉर्मेशन हो गई जो ध्यान देंगे। ये तो टोटल कैपिटल आ गई इंक्लूडिंग गुडविल। अब हम लोग को निकालना है टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। कभी भी टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालना तो दो तरीके थे। एक तो पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो तो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कर दो। इस क्वेश्चन में ये दूसरा वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या था? टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। इससे क्या निकल के आएगी? इससे पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल निकल के आएगी। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल भी इससे निकल के आती है। ये दूसरा तरीका होता है। प्लस हमको नए पार्टनर की कैपिटल लिखनी है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। टोटल एसेट्स है 15 लाख माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज है 5 लाख प्लस नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। अल्टीमेटली 15 लाख आपकी टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल होगी। अब इनका बीच का जो डिफरेंस है वही हिडन गुडविल है। तो मैं अगर बोलूं हिडन गुडविल कितनी हो जाएगी? 25 लाख माइनस 15 लाख जो कि 10 लाख है। इसमें नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 10 लाख जो कि 2 लाख है। That's it। तो ये 2 लाख इस नए पार्टनर का शेयर है। तो हिडन गुडविल निकालने के दो तरीके हैं। दो क्या, तरीका एक ही है, बट उसके अंदर जो टोटल कैपिटल निकालते हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो या तो कैपिटल गिवन हो ओल्ड पार्टनर्स की तो उनको ऐड कर दो, और अगर कैपिटल गिवन नहीं हो तो एसेट्स प्लस लायबिलिटीज, सॉरी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर दो। ध्यान देना, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बहुत सारे बच्चों को एसेट्स और लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूजन होती है। फिक्टिशियस एसेट्स को भी वो एसेट्स कंसीडर कर लेते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब, फिक्टिशियस एसेट्स याद करो, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस जैसी चीजें, उसको भी वो बच्चे एसेट्स में कंसीडर कर लेते हैं। तो वैसी चीजों को एसेट्स में कंसीडर नहीं किया जाता है। लायबिलिटीज में भी लोगों को कंफ्यूजन होती है बच्चों को। रिजर्व को वो लायबिलिटीज में ऐड कर देते हैं, तो ऐसी चीजों को भी आपको नहीं कंसीडर किया जाता है। तो यही दो तरीके थे। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, बट जो आगे का टॉपिक है उसमें हिडन गुडविल के बारे में क्वेश्चन गिवन होगा। जब आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम लोग वैसे वैसे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही है, बस इसी कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस में होगी। तो ये टॉपिक आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।